हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिषालय ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की। और जो कैप्रिकॉर्न साइन है, इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, क्योंकि ये जो है अब कई तरह से ये बदलाव जो है ये नए हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो साढ़े साती का टाइम है वो 29/3/2025 को, जो 29 जो मार्च है 2025 है, ये साढ़े शादी का दौर भी खत्म हो जाएगा। और साथ साथ में बहुत सारे बदलाव इनमें जो आ गए हैं उनसे काफी कुछ एक नए रूप में ये परिवर्तित होने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की, जो मकर राशि की है, उनके बारे में कि क्या प्रभाव हैं जो कि साढ़े साती के बाद बदल चुके हैं और कई सारी चीजें इनके जीवन में नई होकर के आ रही हैं। उसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो ये मकर राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि में जब भी शनि का गोचर होता है तो उसमें ये इसमें ज्यादा उस साढ़े साती का जो दौर है वो 7.5 साल से ऐसा लगता है कि जैसे जीवन भर से साढ़े साती चल रही है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में जो भी चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे करके होते हैं। इसलिए ये कार्मिक राशि है, कर्म करने के लिए यहाँ पर विशेष करके साढ़े साती का दौर शुरू होता है। और शनि का जो गोचर होता है वो इस राशि को ये सिखा देता है कि जैसे कि पृथ्वी में कोई भी चीज उगाने के लिए, कोई भी जब हम कृषि करते हैं तो उसमें जो जितना जितना इसमें मेहनत की जाए उतनी ही अच्छी उसमें पैदावार होती है। ठीक यही मकर राशि के लिए भी एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखा जाता है। तो अब जो ये मकर राशि है ये पृथ्वी तत्व राशि है। जब इसमें साढ़े साती का दौर आया था तो साढ़े साती में जब शनि का गोचर हुआ था, ठीक इससे पहले धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि में और फिर उसके बाद जो है कुंभ राशि में, तब ये साढ़े साती का दौर खत्म हो रहा है 29/3/2025 के बाद। तो ये जो धनु राशि में जो गोचर था इसने भी पूरा हिला के रखा हुआ था। जिस समय वहां पर गोचर हुआ था शनि का, उस समय मकर राशि वालों के साथ में काफी सारी परेशानियां आई थी। वो परेशानियां केवल एक तरह की नहीं थी, वो चिंतन की भी थी और अपने जीवन में जो एक निर्णय लेने की जो चीजें थी वो सामने आई थी। साथ साथ में जो इनका जीवन चल रहा था वो संघर्षमय चल रहा था। संघर्ष के साथ साथ में कई सारी ऐसे पड़ाव थे जिनका कि डिसीजन इनको खुद लेना पड़ा था। और उन डिसीजन लेने के समय इनके साथ में कोई इस प्रकार से इनके साथ में नहीं था जो कि इनको ये बता सके कि वास्तव में इनका क्या इम्पैक्ट इनके ऊपर होने जा रहा है, अच्छा या बुरा। तो उस स्थिति में सबसे पहले वाला जो साढ़े साती का था, जबकि धनु राशि में शनि का गोचर हुआ था उस समय की स्थिति। उसके बाद जब शनि इनके ठीक लग्न में आया, इनके ऊपर जब साढ़े साती वहां पर आई जहां पर कि मकर लग्न था, तो मकर लग्न में काफी सारी ऐसी परेशानियां आई जो कि इनके कामों को देरी में कर रहे थे। उस समय कई सारे कार्य इनके उलझे हुए थे और कई सारे कार्य इनके जो जो कि जल्दी होने चाहिए थे उनमें काफी ज्यादा व्यस्तता के कारण इनको देर लग गई। ये जो समय था ये कई तरह से इनके जीवन में ऐसा आया जिसने कि इनको निराश भी किया और परेशानी के लिए जो है काफी कुछ था। अब ये जो इनका जो लग्न के ऊपर था और उसके बाद जो है दूसरे जो लास्ट जो साढ़े साती का पड़ाव था, जो ढलती हुई साढ़े साती थी, इसमें इनके साथ में सारी चीजों को चेंज करना पड़ा। और उस समय ये लगा कि इन्हीं के साथ में जो चीजें अभी हो रही हैं शायद ये व्यवस्थित होंगी, और इन्हीं व्यवस्थित चीजों के साथ में उन्होंने अपने आप को लगा दिया। इस तरह के साढ़े साती का दौर इनको साढ़े सात का चला, जो कि ऐसा लग रहा था कि ये कई सालों से इसी तरह से चल रहे हैं और यही इनका ढर्रा हो गया। जीवन का जीने का तरीका भी यही है और जीवन में चलने का तरीका भी यही है। तो उससे कई लोग तो उसमें एडजस्ट हुए और उनको अच्छा भी लगा और उनको ऐसा लगा कि जीवन में जो ये अपने आप में इन्होंने डिसीजन ली, ये काफी इनके लिए काफी हद तक अच्छी है। इस तरह से परिणित हुआ। और कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि साढ़े साती का जो दौर था ये काफी झकझोर दिया और ऐसा लगता है जीवन में सारे दुख ही दुख हैं। इस तरह से ये पड़ाव इनके जीवन में आए थे। अब यदि मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव इंस्पायरेशन है या इसमें जो किस तरह से इनको क्या करना चाहिए था और क्या ये बदले हुए हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि हाँ, बदलने का समय तो है। 29/3/2025 के बाद ये सब कुछ बदलेगा तो जरूर। क्यों क्यों बदलेगा? क्योंकि सब जो बड़े प्लेनेट हैं, जो शनि है,
ये खुद ही जो इनकी दूसरी जो लास्ट वाली साढ़े साथी थी उसको फिनिश करके अब मीन राशि में जाने वाली है। अब मीन राशि मीन जब ये जाएंगे तो इनकी जो चंद्र कुंडली है उसके हिसाब से तीसरा स्थान होगा मीन राशि का, और जो तीसरे स्थान पे जब शनि का गोचर होता है, जब चंद्रमा से तीसरे स्थान पर होगा तो ये इनके लिए अच्छा होगा, मन को अच्छे लगने वाला होगा, क्योंकि वहां से वो स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने पर वो साढ़े साथी के अच्छे परिणाम उसके बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साढ़े साथी जैसे ही खत्म हुई उसके बाद तीसरे स्थान में, मन से तीसरे स्थान में यदि वहां पर शनि का गोचर हो रहा है और उसे पराक्रम का स्थान हम कहेंगे, तो पराक्रमी के अनुसार कहने का मतलब है विल पावर भी स्ट्रांग होगी, इनके कार्य के करने के जो नतीजे होंगे, जो इनके कार्य के जो मेथड्स होंगे, जो इनकी एप्लीकेबिलिटी होगी, जो इनकी डेडिकेशन होगा, जो इनका जो कार्य करने का जो ढंग होगा, वो सब कुछ बदलता हुआ इनके सामने आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनको अनुभव के आधार पर, वो सारे अनुभव इनको हो चुके थे जिनके आधार पर कि इनको जिंदगी को अच्छा जीना है। अब ये समझ चुके हैं कि भी लाइफ में एक अच्छा जीने के लिए हमें क्या चाहिए और किन किन चीज़ों के साथ में हमें समाधान करना है, कहाँ पर हमें अपने आप को एडजस्ट करना है और कहाँ पर हमने अपने डिसीजन लेने हैं। इस तरह की जो ये एक बुद्धि का संचार हो गया है इनके साढ़े साथी के बाद, ये केवल और केवल अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है। तो ये एक जो बेहतर अनुभव है ये पृथ्वी तत्व राशि के लिए, मकर राशि के लिए ये बहुत सर्वोत्तम इनके जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए है। मैं ये बताऊंगा कि जो ये सारी चीजें हैं ये आखिर मकर राशि में हुआ कैसे और किस तरह से इनका एक्शन अब अच्छे मोड पर आया। तो ये है कि जो इनके द्वारा जो एक्शन हुए थे, जो इनके साथ में जो अचीवमेंट्स हुए थे, जो इनके साथ में जो ये कर रहे थे, जो ये दूसरों के लिए कर रहे थे, और इन पे भी जो कुछ दोष लग रहे थे और इनके साथ में भी जो ये दूसरों के लिए काम कर रहे थे, वो वहां पर एक्सेप्टेंस थी या नहीं थी, ये सारी चीजें। और कई कार्य जो है इमीडिएट हो रहे थे, कई कार्य में बहुत देरी हो रही थी। इस तरह से जो ये सारी चीजें चल रही थी, ये कई बार इनको पीड़ा देने वाला समय भी था, इसीलिए था। और इसके इसके बावजूद भी ये हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इनको सही दिशा का उस समय पता नहीं था, और सही दिशा का यदि पता था भी तो क्योंकि जल्दीबाजी में कई सारे कार्य हो गए थे। अब मैं ये कहूंगा कि क्योंकि साढ़े साथी के बाद इनको अपने आप को या तो उनको जबरदस्ती बदलना पड़ा होगा, या तो फिर ये उन चीजों को समझ गए होंगे कि मुझे वास्तव में क्या चीजें करना है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। इसके साथ साथ में इनके अनुभव भी आए, इनके साथ में स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता भी आए, इनके साथ में ये समझने को वो भी आया, ये भी आया कि वास्तव में जीवन में अपने अलावा सबसे पहले अपने आप पर ही जोर देना है, और अपने आप के अलावा और कोई नहीं है। सबसे पहले यदि आप यदि प्यार करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को करें। ये मकर राशि का सबसे अच्छा पहलू इस समय सामने आया है, जिससे कि अचानक दुनियादारी भी बदल गई है और अचानक कई सारी चीजें ऐसी बदल गई हैं जिनसे इनको ऐसा लगता है कि वास्तव में दुनिया में जो अपनी सोच है, वो अपनी जो अकल है और अपना जो भाग्य है, हमें खुद ही बनाना है, और खुद ही उसे संवारने से ही हमारी जो लाइफ है वो आगे अच्छी बढ़ेगी। आने वाले समय जो होंगे वो किस तरह से होगा और क्या उनमें हमें करना चाहिए, ये सारी चीजें इनकी समझ में आ गई है। इसीलिए अब ये समझ गए हैं कि मुझे फ्लेक्सिबल भी होना है, मुझे अपना अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है, और अपने आप में जो बदलाव है ये बहुत ज़रूरी है। अपने ग्रोथ के लिए जो भी करना है मुझे अपने लिए ही अपने आप ही करना है, और किसी भी तरह से मुझे अब रिजिड नहीं रहना है पहले की तरह, कहीं पर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की बहुत ज़रूरत है। तो शनि की जो कार्य होते हैं, शनि का जो जो कार्य इनके जीवन में आए, कुछ इनके संचित कर्मों के आधार पर भी हुए, और कुछ जो है इनके पूर्वार्ध के अनुसार भी हुई। तो शनि का जो काम जहां पर परेशानी देना है उसके साथ साथ में निर्देशन करना भी इनके जीवन में रहा है कि सही दिशा को कैसे बदलें और सही दिशा में कैसे जाएं, कि जो है अपने जो नेगेटिव चीजें हैं उनको छोड़ करके पॉजिटिविटी को कैसे कैसे इंस्पायर हों। तो शनि आपकी गलतियां भी गिना रहा था, साथ साथ में कई सारी चीजों को शनि यहाँ पर बता रहा था। तो इससे घुटनों में भी तकलीफ हुई होगी, कई प्रकार से और भी तकलीफें इसके साथ में आए होंगी।
तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको आप ज्यादा बोझ भी नहीं लेना चाहिए, परेशानी में भी नहीं रहना चाहिए, और हर कार्य के लिए तत्पर होकर के कार्यों को अच्छे ढंग से करना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपकी कुंडली को देखूंगा, उसको देख करके आपके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी पॉजिटिविटी आपने अडॉप्ट कर ली है और किस तरह पर आप चल रहे हैं। मुझे चलता है जीवन के हर पहलू को आपने समझ भी लिया होगा और बहुत अच्छे ढंग से आप कार्य भी कर रहे होंगे। आपकी दशा और अंतर्दशा बहुत बेहतर ढंग से आपको बता रही होगी। अब आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि आपका लग्न क्या है, आपकी दशाएं कैसे चल रही है, और इन सब के ऊपर आपसे वार्ता हो सकती है। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देख करके इन सारी चीजों पर आपसे वार्ता, ओवर फोन बात की जाएगी। मुझे लगता है वो वार्ता आपको अच्छी पसंद भी आएगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।